Hello, class 10 students. This is the class of English. और इसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं जिसका नाम है वॉइस, है ना। तो वॉइस एक्चुअली है क्या? वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब that indicates. Voice is a form of verb that indicates subject is doing something. यानी कि या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है. तो इसको ऐसे लिखेंगे, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, अ फॉर्म ऑफ वर्ब that indicates. Number one, subject is doing something. Subject is doing something. Or number two, something happen on subject. Something happen on subject, है ना. या तो सब्जेक्ट कोई काम को खुद कर रहा है या सब्जेक्ट पर कोई काम हो रहा है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, सलीम इज बीटिंग. सलीम इज बीटिंग. ये एक सेंटेंस हो गया. और दूसरा क्या है, सलीम इज बीइंग बीटेन. सलीम इज बीइंग बीटेन. हाँ, एक में हो गया कि सलीम पीटा रहा है, पीट रहा है, और इसमें हो गया कि सलीम पीटा रहा है, सलीम को पीटा जा रहा है ना. तो ये जो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव. और अगर जो काम दूसरे के द्वारा किसी पर सब्जेक्ट पर हो रहा है उसको बोलेंगे पैसिव. ठीक है. अब इसमें क्या है कि हम लोग एक्टिव और पैसिव में हम लोग करते क्या हैं कि एक्चुअली एक ही सेंटेंस को बोलने का ये दो तरीका है ना. कि एक ही सेंटेंस को एक्टिव में, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं एक्टिव में बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बात को अगर हम कहीं और जाकर बोलेंगे तो उसको हमको क्या बोलना होगा, पैसिव में बोलना होगा कि फलाने ने ऐसा बोला, है ना, फलाने ने ऐसा किया. तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव. या इनडायरेक्ट में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो एक्टिव वॉइस में वर्ब जो है हमेशा क्या रहता है, एक्टिव. तो लिखो एक्टिव वॉइस. तो वॉइस दो टाइप के हो गए, ऐसे लिखो, वॉइस आर ऑफ टू टाइप. वॉइस आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट एक्टिव वॉइस, and second passive voice. तो अब एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या लिखेंगे, a form of verb is said to be, a
a form of verb is said to be active when it shows that when it shows that the person or thing चाहे आदमी हो या कोई सामान हो, denoted by subject does something कुछ कर रहा है, does something। ठीक है, तो वैसे केसेस में हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में हम लोग तब कहेंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेड टू बी पैसिव। यहाँ पर लिख लेना अपना, a form of verb is said to be passive when its form shows that something is done to the person or thing, something is done to the person or thing denoted by subject। जो सब्जेक्ट के द्वारा या तो वो पर्सन हो या कोई सामान हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अब एक नोट लिख लो कि जनरली इसमें वर्ब भी शामिल होता है। नोट, जनरली वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। जनरली वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, बट इन some cases verb is used as a sentence or clause। क्लॉज मीन्स कोई एक पार्ट, सेंटेंस का कोई एक पार्ट। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि पूरे के पूरे सेंटेंस को ही एक्टिव वॉइस कंसीडर करेंगे। देन वी इंक्लूड
सच सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस या क्लॉज को एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस। ठीक है, जैसे आई, हाँ दूसरा नोट लिख लो। ये 1, ये 2। If verb will be in passive mode, then such sentences or clause will be in active mode. Then such sentences or clauses will be in active mode. Will be in active mode. अब हम लोग यूज ऑफ पैसिव वॉइस देखते हैं, किन किन केसेस में हम लोग पैसिव वॉइस को यूज कर सकते हैं। Use of passive voice depends upon doer of action, है ना, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन, या रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट पर क्या काम हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग अगर हमारा पहला केस है, यानी कि फॉर डूअर ऑफ एक्शन, फॉर डूअर ऑफ एक्शन, अगर सब्जेक्ट पर कोई काम, सब्जेक्ट कोई काम को कर रहा है, यूज ऑफ वॉइस कर दो ऐसे ऐसे ऐसे, यूज ऑफ वॉइस। इफ doer is doing something, if we use active voice,
वी यूज, इफ हटा दो, उसी पर लिखो वी यूज एक्टिव वॉइस but if the verb is active or object receives of an action, then we use passive voice. But if there is a verb in active form or object receive object receives an of action, receiver of action, then we use passive voice. Next, if you do not want to represent doer of action, if you do not want to represent doer of action, or want to keep unknown, और वैक्यू मतलब नॉट क्लियर ना। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं क्लियर तो ये सबसे बढ़िया रहेगा कि आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कंस्ट्रक्ट करें। देन it is better to construct sentence in passive voice। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रूल्स जानेंगे। ठीक है, किस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। टिल देन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।